सभी को जय जिनेन्द्र। आज जैन योग का हमारा 30th सेशन है, जिसमें हम अध्यात्म उपनिषद नाम के अध्यात्म के रहस्य से भरे हुए ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र भाई शाह अहमदाबाद से जुड़े हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं जैन जैन योग के इस मंच के ऊपर, और उन्हें रिक्वेस्ट करता हूं कि आज की इस स्वाध्याय का प्रारंभ करें। महोपाध्याय यशोविदय जी विरचित अध्यात्मोपनिषद के स्वाध्याय कर रहे हैं। महोपाध्याय यशोविदय जी के ग्रंथों में शास्त्र की गहराई भी है, अनुभव की ऊंचाई भी है और स्पष्ट मार्गदर्शन भी है। उन्होंने जितने भी ग्रंथ लिखे उन सब में यह प्रतीति होती है। प्रत्येक ग्रंथ में उन्होंने जिन विषयों को छेड़ा है उन विषयों पर बहुत गहन चिंतन प्रस्तुत किया। कभी कभी एक वाक्य के द्वारा पूरे शास्त्र के सार को दर्शा दिया है और कभी कभी छोटे से वाक्य को समझना बहुत कठिन भी हो जाता है। ये महोपाध्याय यशोविदय जी के ग्रंथों की विशेषता है। अध्यात्म जैसे गहन विषय को शब्दों में संजोना वो बहुत ही कठिन बात है, किंतु महोपाध्याय यशोविदय जी ने शब्दों में अध्यात्म की बातों को संजोया है। यह हमारा सौभाग्य है कि महोपाध्याय यशोविदय जी के इस अध्यात्म उपनिषद ग्रंथ का स्वाध्याय करने का अवसर प्राप्त हुआ है। महोपाध्याय यशोविदय जी ने प्रथम प्रकरण में शास्त्र के स्वरूप के बारे में दर्शाया और दूसरे प्रकरण में अनुभव की बात कर रहे हैं। शास्त्र तभी हमें उपयोगी होते हैं, शास्त्र के द्वारा हमें तभी लाभ होता है जब शास्त्रों में कही हुई बातों को जीवन में हम उतारते हैं, यानी कि जीवन में उसका हम अनुभव करते हैं, तभी शास्त्र हमारे लिए उपयोगी होते हैं, हमारे लिए उपकारक होते हैं। बाकी इस संसार में कई ऐसे लोग हैं जो पूरा का पूरा ग्रंथ रट लेते हैं, किंतु कोरे के कोरे ही रह जाते हैं। पानी में नीन प्यासी, इस प्रकार की बात कबीर रहस्यवादी कवि करते हैं और महोपाध्याय यशोविदय जी यहाँ हमें उसी बात का एहसास कराते हैं, प्रतीति कराते हैं कि जब आप ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो ग्रंथों में बताई हुई बातों को जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। जब जीवन में उसके अनुभव करते हैं तो किस प्रकार का अनुभव होता है और किस प्रकार जीवन में परिवर्तन आने लगता है, उस विषय में यहाँ महोपाध्याय यशोविदय जी कहते हैं कि ये जो अध्यात्म का ज्ञान है वह इतना सरल नहीं है कि सरलता से हमें प्राप्त हो जाए। ये 23वें श्लोक में महोपाध्याय यशोविदय जी कहते हैं कि पश्यतु ब्रह्म निर्द्वंद्वम। ब्रह्म वैदिक परंपरा का शब्द है, जैन परंपरा में हम उसको आत्म तत्व कहेंगे। आत्म तत्व का दर्शन पश्यतु कौन देख सकता है, किसे उसको दर्शन होता है? जो केवल आत्मा 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 शब्द रटता है उसको दर्शन हो जाएगा। जो स्तवन चैत्य वंदन पूजन आदि करता है उसको आत्मदर्शन हो जाएगा। जो तप
जप करता है उसको आत्मदर्शन हो जाएगा। अर्थात केवल उपयोग बिना क्रियाएं होती रहे और आत्मदर्शन हो जाए, ये असंभव बात है। हमारा उपयोग उसमें होना चाहिए। ब्रह्म का दर्शन उन्हीं को होता है कि जब हम निर्द्वंद्व हो जाए। निर्द्वंद्व मतलब हमारे अंदर बहुत सारे द्वंद्व चलते हैं, ही हम दुखी हैं। सुख और दुख का द्वंद्व है। द्वंद्व मतलब दो का समूह, और दो के समूह के बीच में ही हम फंसे हुए हैं। हम उसकी समीक्षा नहीं करते हैं, हम उसका कभी विवेचन नहीं करते हैं। इसलिए ग्रंथकार महोपाध्याय यशोविजय जी यहाँ कहते हैं कि निर्द्वंद्वानुभवम बिना, निर्द्वंद्व अनुभव के बिना निर्द्वंद्व ब्रह्म का अनुभव नहीं हो सकता है। हमारे जीवन की समस्या क्या है, कहाँ से समस्या का प्रारंभ हुआ है और क्यों हम दुखी हैं, सुख के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं, उस पर चिंतन करना अति आवश्यक है। बहुत गहराई में आप उतरेंगे तब आपको पता चलेगा कि हम ही ने स्वयं समस्याएं खड़ी की है, हम ही ने स्वयं प्रश्न खड़े किए हैं, हम ही ने स्वयं दुख पैदा किए हैं, और फिर हम समस्याओं का समाधान खोजने में पूरा जीवन लगा लेते हैं। प्रश्नों के उत्तर खोजने में भागते रहते हैं और दुख की मुक्ति के लिए, सुख पाने के लिए पूरा जीवन लगा देते हैं। हम कभी ये एहसास तक नहीं करते हैं कि ये किसने प्रारंभ किया है। यह प्रारंभ हमारे मन से हुआ है, यह प्रारंभ हमने खुद ने किया है और द्वंद्व में फंसते गए हैं। सुख और दुख का द्वंद्व है, उसी के बीच में फंसे हुए हैं। रति और अरति का द्वंद्व है। रति अर्थात आसक्ति है, अरति यानी उससे विरक्ति है, या मतलब हम कहे तिरस्कार है। हम प्रिय और अप्रिय के बीच में फंसे हैं। हम उदय और पतन के बीच में फंसे हैं, उत्थान और पतन के बीच में फंसे हैं। ये सारे भाव द्वंद्वात्मक भाव है, और इस द्वंद्वात्मक भावों को जब तक हम नष्ट नहीं कर सकते तब तक परमात्म दर्शन, आत्मदर्शन, परम आत्मदर्शन कभी नहीं हो सकता है। अध्यात्म योगी आनंद घन जी महाराज सुमतिनाथ भगवान के स्तवन में बहुत ही सुंदर बात, बहुत ही अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि सुमति जिन चरण कज आत्म अर्पणा, निर्द्वंद्व होकर के, पूर्ण समर्पित होकर के ये भाव पाते हैं कि हे सुमतिनाथ भगवान, मैं तुम्हारे चरणों में अपनी आत्मा का समर्पण करता हूँ। वो समर्पण किस प्रकार का है वो हमें पहले से ही तय करना होगा। हमें जब दुख आता है, हम जब दुखी हो जाते हैं, तब हम परमात्मा की खोज करने निकलते हैं। हमारे सामने जब प्रश्न उठते हैं तब हम मंदिर में जाकर के माथा टेकने लगते हैं, तब हम देव देवियों के पास जाकर के मन्नत मानते हैं। और जैसे ही हमारी इच्छा पूर्ण होती है, जैसे ही हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, तब हमारे लिए परमात्मा, देव देवी कुछ भी नहीं रहता है। ज्ञानानंदे पूर्ण पावन, आनंदगंज जी कहते हैं कि आप ज्ञान के आनंद में, वो निर्द्वंद्व ज्ञान,
शुद्ध विशुद्ध ज्ञान, इसका जो आनंद होता है वो पूर्णता है। उसी पूर्णता में पवित्रता भी है। ज्ञानानंदे पूर्ण पावन वर्जित सकल, मतलब सकल सभी प्रकार के द्वंद्व को छोड़ करके जब हम ज्ञान रूपी निर्दोष ज्ञान रूपी आनंद में पवित्र हो जाते हैं, वैसी स्थिति में जो आनंद की अनुभूति होती है, अतीन्द्रिय कहते हैं, अतीन्द्रिय गुण गण मणि आदर, मतलब अतीन्द्रिय गुणों के घर समान, अतीन्द्रिय गुणों का समूह, और उसको मणि की उपमा दी है। ऐसे मणियों के समूह जहां हमें प्राप्त होते, उस जगह पर हम प्रवेश करते हैं। स्थिरत है आत्म भाव, परमात्मा भावना स्थिर होकर के हमें आनी चाहिए। हमारा मन क्या है, मन की स्थिति क्या है, ये मन और आत्म तत्व, उसकी जब तक सही व्याख्या और सही अनुभूति नहीं होती है, तब तक आत्म तत्व की अनुभूति नहीं होती है। आत्म तत्व की अनुभूति का नाम ही सम्यक दर्शन है। आत्म तत्व की अनुभूति का नाम ही है परमात्म दशा की अनुभूति। आत्म तत्व की अनुभूति का नाम ही परम सुख की अनुभूति है। इस प्रकार के सुख को पाने के लिए हमें निर्द्वंद्व होना पड़ेगा, और निर्द्वंद्व का मतलब है सुख दुख, इच्छा अनिच्छा, रति अरति जैसे भावों से मुक्त होना पड़ेगा। कथम लिपिमयी दृष्टि, जब तक हमारी दृष्टि, हमारी मान्यता, हमारे मन में जब तक ये भाव पड़े हैं कि मेरे पास 100-200 ग्रंथ मेरी अलमारी में पड़े हुए हैं, बड़े बड़े शास्त्र हैं, मैंने वो शास्त्रों को घर में रखे हैं, और जब मुझे आत्म तत्व की खोज करनी होगी तो मैं उस ग्रंथ को पढ़ करके आत्म तत्व को समझ लूंगा। यहाँ कहते हैं कि क्या लिपिमयी ज्ञान से हमें आत्म तत्व की प्रतीति अनुभूति हो सकती है? लिपिमयी ज्ञान, अक्षरात्मक ज्ञान, केवल अक्षरात्मक ज्ञान से कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। महोपाध्याय यशोविजय जी जो बात कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं, उसको समझना है कि केवल ग्रंथों को एकत्र करने से, शास्त्रों को अपने पास रखने से, उस शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं, केवल उसका संग्रह करते हैं, लिपिमयी ज्ञान है, केवल हम पढ़ते हैं, तो उससे कथम, क्या, किस प्रकार से हमें आत्म तत्व की अनुभूति हो जाएगी? वांग्मयी, कई ऐसे लोग होते हैं उनके मन में ये भाव आ जाता है, बस अब बात तो करूंगा परमात्मा की ही, अब जो कुछ भी चर्चा करूंगा तो परमात्मा तत्व की ही चर्चा करूंगा। किसी के साथ हम मिलकर के बात करेंगे तो केवल हम आत्म तत्व की ही बात करेंगे। तो क्या वांग्मयी यानी वाणी से परमात्मा तत्व की अनुभूति हो जाएगी? कई ऐसे लोग होते हैं, कभी कभी हम भी ऐसी चेष्टाएं करते हैं, अच्छे अच्छे ग्रंथ को पढ़ लेते हैं, फिर उसकी विवेचना करते हैं, उसका व्याख्यान करने लगते हैं, उस पर चर्चाएं करते हैं, उस पर विद्वत्ता पूर्ण हम प्रवचन देने लगते हैं। तो क्या प्रवचन से आत्म तत्व की अनुभूति हो जाएगी? उपनिषद में शिष्य ने जब पूछा था कि आत्म तत्व की अनुभूति कैसे होगी, तो वहां गुरु ने बताया है कि न प्रवचन ही न लभ्य, प्रवचन से आत्म तत्व की
प्राप्ति नहीं होती है। आत्म तत्व की प्राप्ति करने के लिए कुछ और चाहिए। महोपाध्याय यशो विजय जी उसी बात को यहाँ श्लोक में हमारे सामने रखते हैं, कहते हैं कि हमें कुछ और इसमें जो छूटी हुई बात है उस पर चिंतन करना होगा। वह मनोमयी, क्या मन में केवल उसके विचार करने से परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी? कथम होगी, कथम इस प्रकार से होगी? नहीं हो सकती है जब तक हम निर्द्वंद्व ना हो सकते। निर्द्वंद्व होने की प्रक्रिया, द्वंद्वातीत होने की प्रक्रिया हमें सीखनी होगी। द्वंद्वों से अतीत, द्वंद्वों से निकल करके एक ऐसे प्रदेश में प्रवेश करना होगा जहां हमारे सारे द्वंद्व निकल जाए, सारे द्वंद्व से मुक्त हो जाए। ऐसी स्थिति कब आती है? विशुद्ध चैतन्य शक्ति का, चैतन्य स्वरूप का अनुभव हो, उसके लिए हमें प्रयत्न करना होगा, उसके लिए हमें क्रिया करनी होगी। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम विशुद्ध चैतन्य शक्ति उसको हम पावें, उसकी अनुभूति करें। आनंद जी महाराज इसी स्तवन में कहते हैं, बहुत ही गंभीर बात कहते हैं। कहते हैं कि आत्म बुद्धे कायादिक ग्रह्यो बहिरातम अगर रूप सुज्ञानी। अपने आत्म तत्व को कहते हैं, अपने आत्म तत्व को सुज्ञानी कहते हैं। खुद को बड़ा ज्ञानी कह करके पुकारते हैं। चैतन्य शक्ति है, वास्तव में तो ज्ञान शक्ति ही है। उस ज्ञान शक्ति को कहते हैं कि जब तक दृष्टि बदलेगी नहीं, जब तक हमारी जो रुचि है वो बदलेगी नहीं, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। आत्म बुद्धि कायादिक ग्रह्यो, मतलब जब तक हमने काया को, और काया के साथ साथ अन्य पदार्थ भी, कायादिक कह करके अन्य पदार्थों का भी समावेश कर दिया है। हम क्या करते हैं? हमारी दृष्टि कैसी है? हमारा प्रयत्न कैसा है? हम किस बात के लिए सारा जीवन जीते हैं? केवल एक प्रश्न का चिंतन करना चाहिए, और वो प्रश्न है, क्या मैंने कभी अपने विशुद्ध आत्म तत्व का चिंतन, अनुभूति, चिंतन भी नहीं, अनुभूति की है? विशुद्ध आत्म तत्व की एक क्षण मात्र की अनुभूति पूरे भव के दुखों का अंत ला देता है। एक छोटा सा अनुभव, एक क्षण का अनुभव, उस अनुभव की स्मृति भी इतनी आनंददायक होती है। स्मृति की बात कर रहा हूं, अनुभूति तो आनंददायक है, लेकिन स्मृति भी पड़ी हुई है तो वो स्मृति भी आनंददायक होती है। किंतु हमारे मन में, हमारा जीवन जो हमने बनाया है वो हमारे मन के कारण बना हुआ है, और मन में हमारे अनुभव पड़े हुए हैं। हम जो बात सुनते हैं उस बात की तुलना हमने जो सुना है, पढ़ा है, देखा है, जिन परिवेश में हम जी रहे हैं, उन सब स्मृतियों के साथ तुलना करने लगते हैं। हम जब आम शब्द बोलते हैं, मैंगो, आम शब्द बोलते हैं, तो आम शब्द बोलते ही हमारे मन में पड़ी हुई स्मृतियों जागृत हो जाती है। हम सोचने लगते हैं कि कौन सा आम अच्छा है, कहाँ अच्छे आम खाए थे, किस आम का कैसा रस होता है, अल्फांसो का अच्छा होता है या पायरी का अच्छा होता है या दशहरी का अच्छा होता है या लंगड़ा का आम रस अच्छा होता है, या अन्य किसी आम का रस प्रिय था जो आज तक मैंने कभी भी उसके जैसा आम रस पुनः खाया नहीं है या चखा नहीं है।
तो मतलब आम शब्द बोलते ही हमारे मन में जो स्मृति पड़ी हुई है उस स्मृति जागृत होकर के उसके साथ तुलना करने लगते हैं। ये केवल मैंने आम शब्द के द्वारा हमारे मन में उठने वाले विचारों की बात कही। वैसे ही हमारा जीवन बना हुआ है, जो स्मृतियों से बना हुआ है, हमारे परिवेश से बना हुआ है, समाज से बना हुआ है। हमारा पूरा जीवन इन मन में पड़ी हुई स्मृतियों के द्वारा बना हुआ है और वही जीवन बन गया है। उस जीवन में हम जी रहे हैं, उसमें द्वंद्व पड़ा हुआ है और द्वंद्व के कारण हम दुखी हो रहे हैं। हमें उसको दूर करना है जब हम अपनी स्मृतियों को नष्ट कर दे, स्मृतियों को भूल जाए। एक क्षण के लिए आप अनुभव कीजिए, हम एक प्रयोग करें कि एक क्षण के लिए सब कुछ भूल जाए, भूल जाए कि मेरा मन है। हम ये प्रयत्न करें कि हम कुछ भी नहीं है, साथ साथ यह भी प्रयत्न करें कि विचार भी विलीन हो गए। पहले तो हम ये विचार करें कि परिवार नहीं है, घर नहीं है, समाज नहीं है, देश नहीं है, देश के सीमाओं में मैं नहीं रहता हूँ, देह मेरा नहीं है। इस प्रकार से जब अपने बंधनों को, मतलब स्मृतियों को, हमारे मन में पड़ी हुई स्मृतियों को तोड़ते जाएंगे, उसको हटाते जाएंगे, हटाते जाएंगे, हटाते जाएंगे, फिर भी मन में पड़ी हुई, मतलब ये बाह्य वस्तुओं का तो हटा दिया, लेकिन मन में पड़ी हुई बात वो वाणी के रूप में जागृत हो जाती है। उस वाणी का मौन हम नहीं कर पाते। उस वाणी का मौन करना है कि मन भी मैं नहीं। जब आप इस प्रकार की बात करेंगे तब मन विद्रोह भी करेगा कि अरे मूर्ख हो तुम। इस प्रकार की चिंता, इस प्रकार का चिंतन करने लगेंगे तो शून्य हो जाओगे, और शून्य हो जाओगे तो पागल हो जाओगे। फिर भय उत्पन्न होता है। ये मन ही भय उत्पन्न करता है और मन ही भय के नष्ट करने का समाधान खोजने लगता है, और तुरंत हम चिंतन करना शुरू कर देते हैं, तुरंत हम पुनः विचार करना शुरू कर देते हैं। मतलब हमारा मन पुनः मुखर हो जाता है, बोलने लगता है कि मूर्ख, चुप मत बैठा रहे, चिंतन करता रहे, बोलता रहे, स्मृति करता रहे, अपने अनुभव के साथ तुलना करता रहे। यही जीवन है, ये हमारे जीवन की दशा है। इसलिए ज्ञानी पुरुषों ने कहा है कि विचारों का मौन संपूर्ण रूप से पाना अत्यंत कठिन है। जब विचारों का मौन हो जाए, शांत हो जाए, विचार भी शांत हो जाए, एक क्षण के लिए आप अनुभव कीजिए कि मेरे विचार भी रुक गए, विचार भी शांत हो गए, और एक गहरे आनंद की अनुभूति होने लगेगी और आप अत्यंत सुख का अनुभव करने लगेंगे। वही मतलब विचारों का मौन, पूर्ण चैतन्य दशा का अनुभव, ज्ञानानंदे पूर्ण पावन, ये चित्त शक्ति है, वही ज्ञान शक्ति भी है, वही आनंदमय है। ज्ञानानंदे पूर्ण पावन, ज्ञानानंद से पूर्ण और पावन, पूर्ण भी है और पावन यानी पवित्र भी है। वही हमारे अनुभूति का लक्ष्य होना चाहिए। वहां कुछ भी नहीं है। जिस जो हमने बनाया है वो तो द्वंद्व बनाए हैं। इस जीवन में हमने द्वंद्व खड़े करने के अलावा और कुछ भी नहीं किया है। हम स्वाध्याय करते हैं तब भी द्वंद्व तो चालू ही है। मैंने यहाँ कुछ दृष्टांत आपके सामने रखा, आम का दृष्टांत रखा, विचारों की धारा का दृष्टांत रखा, पानी के प्रवाह की तरह बहुत बड़ी नदी में बहुत तेज गति से बहते हुए पानी की तरह हमारा मन, मन के अंदर
विचारों की धारा निरंतर बहती रहती है। लेकिन जब आप उस विचार की धारा को शांत करने में सफल हो जाते हैं, तो एक क्षण का अनुभव भी आपके जीवन की पूरी पीड़ा को, जीवन की पूरी व्यथा को और जीवन की पूरी दुख की परंपरा को समाप्त कर दे सकते हैं। यही बात हमें करनी है कि ताव कायम ठाणेणम मौणेणम झाणेणम अप्पाणम वो सिरामी में जो काया का संबंध है, वो यानी काया अर्थात काया के साथ जुड़ी हुई सारी सृष्टि काया के साथ ही जुड़ी हुई है। काया काया का मतलब है पांच इंद्रिय और मन। पांच इंद्रियों का मतलब है हम जिस स्पर्श से आनंद की अनुभूति करते हैं, वो सारा संसार काया से उत्पन्न हुआ है। जो स्पर्श हमें अच्छे लगते हैं, जो स्पर्श की हम कामना की है, जो स्पर्श हमें प्रिय लगते हैं, उसी में हम फंसे हुए हैं। दूसरा हमारा संसार है स्वाद। हमें स्वाद प्रिय है, हम अमुक वस्तु का स्वाद प्रिय है। हम ये भूल जाते हैं कि जीभ, हमारी जिह्वा 4 इंच की है और 4 इंच के लिए, 4 इंच को सुख पहुंचाने के लिए हमने कितने कषाय किए हैं इस संसार। क्रोध कितना तेज गति से भड़क उठता है जब जिह्वा को प्रिय वस्तु नहीं मिलती है, और वो 4 इंच की जिह्वा, और वो उसमें पदार्थ पसार हो जाता है, फिर शरीर के अंदर जाने के बाद तो वो स्वाद रहता नहीं है, स्वाद की अनुभूति भी नहीं रहती है। एक बार पेट में चले जाने के बाद उस स्वाद की अनुभूति नहीं रहती है। हमें जो स्मृति में पड़े हुए हैं स्वाद का अनुभव, स्मृत्यात्मक अनुभव, वही शेष बचा रहता है, और उसी को पाने के लिए पूरी जिंदगी हम लगा लेते हैं। वही हमारा संसार बन जाता है। उसी तरह गंध को देख लीजिए, उसी तरह रूप को देख लीजिए, उसी तरह श्रवण को देख लीजिए, यही हमारा संसार बन गया है। तो उसको तोड़ना है। तो काया का जो हमारा संबंध है, जिन जिन के साथ काया के द्वारा हमने जो संसार बनाया है, बहुत बड़ा संसार खड़ा कर दिया है, उस संसार को छोड़ने की कोशिश करना। तो कायादिक आत्म बुद्धि कायादिक ग्रह्यो, मतलब जब तक हम आत्म बुद्धि से कायादिक का ग्रहण करते हैं, बहिरात्म अगरूप, मतलब तब तक हम बाहर ही बाहर घूम रहे हैं, बाहर को ही प्रिय लग रहे हैं, बाहर को ही हम सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं। किंतु आनंद गंजी महाराज उसको अघरूप, अघ मतलब पाप रूप समझते हैं, या अंधरूप कहते हैं। अघ, और उसको एक बिंदी लगा दी जाए तो अंध भी बन सकता है। अंधरूप मतलब पूरा जीवन हम आंखें बंद करके, आंखें मुंद करके जी रहे हैं। कई बार मैं सोचता हूं कि ये जो महापुरुष है, मनीषी है हमारे, वो हम लोगों को बाल जीव क्यों कहते हैं। कई बच्चे जब इकट्ठे होते हैं तो एक चेष्टा करते हैं, एक खेल खेलते हैं कि भाई आंखें बंद करके हम पकड़ने जाएंगे, आंख पर पट्टी लगा देंगे, आप मुझे पकड़ने आओ। वैसी ही चेष्टा हम बड़े होकर के कर रहे हैं। आंख पर पट्टी नहीं लगाते हैं, लेकिन आंख पर अज्ञान और मिथ्यात्व की पट्टी बांध कर जीते हैं, और फिर पकड़ दाव जीवन भर चलता रहता है। हम वस्तुओं के पीछे दौड़ रहे हैं, उसको पकड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। जब आप उसके पास पहुंचते हैं तो दूसरी 10 वस्तुएं आपको अपने पीछे दौड़ाती है। यही दुर्भाग्य की बात है कि हम आंख पर पट्टी बांध करके, अंध रूप होकर के, अंधे होकर के जीवन जीते हैं। तो यहाँ महोपाध्याय यशोविजय जी का जो कहना है, तो वो बहुत ही मार्मिक कथन है कि लिपिमयी ज्ञान से, वांगमयी ज्ञान से, मनोमयी ज्ञान से कभी भी हमें निर्द्वंद्व
परमात्म तत्व का बोध नहीं हो सकता है। उसको हम नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए उससे पर होना चाहिए। उससे पर होने के लिए कायोत्सर्ग एक बहुत बड़ी विधि है, बहुत ही बड़ी विधि है। उनकी प्रतिज्ञा सूत्र में बहुत बड़ी बात कह दी है कि ताव कायम, मैं काया और काया से उत्पन्न संसार सभी को त्याग देता हूं। काया से उत्पन्न ही हमारे, जैसे मैंने स्पर्श, रस, गंध, रूप, शब्द, इनके द्वारा ही तो हमें कषाय उत्पन्न होते हैं। हमें कोई प्रिय बोलता है तो आसक्ति होने लगती है। हम वो उनको हम मतलब शब्द ही सुनते हैं और उस शब्द को सुन करके हम उनको अपना समझने लगते हैं। हम गहराई में नहीं जाते हैं। वो केवल स्वार्थवश अच्छे शब्द बोल रहा होता है, लेकिन अंदर उनके हृदय में कुछ और भावना होती है। उससे मुक्त होने की कोशिश करने के लिए ये कहा कि काया और काया से उत्पन्न सभी प्रकार का संसार मैं छोड़ देता हूं। मौनिणम, मौन की बात कही। हम चुप रहते हैं, उसको मौन बोलते हैं। हालांकि वो द्रव्य मौन तो है ही है। वो मौन भी बहुत लाभ करता है। आप दिन में एक बार 1 घंटे का मौन रहने का अभ्यास जब करने लगते हैं, एक निर्णय कर लेते हैं कि काम करता रहूंगा, जो भी ड्राइव करना है या कुछ भी करना है मैं करता रहूंगा, लेकिन मौन रहूंगा। 1 घंटे तक हमने कुछ भी नहीं बोली। आप अनुभव करेंगे कि 1 घंटे में आपको जो शांति और शक्ति का अनुभव होगा वो अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलेगा। मौन का अर्थ है तो सभी, वास्तविक अर्थ तो यह है कि विचारों का भी मौन, विचार भी शांत हो जाने चाहिए। लेकिन वो तो बहुत ऊंची दशा है। उस दशा प्राप्त करने के लिए हमको प्रयत्न करना पड़ेगा। तो यहाँ महोपाध्याय यशोविजय जी कहते हैं कि वांगमयी वाणी, विचारों की वाणी, स्पष्ट जो हम बोलते हैं शब्दात्मक वाणी, उसको भी छोड़ना होगा। निर्द्वंद्व होने के लिए वाणी बहुत बड़ी बाधक है। इसीलिए तो जब तीर्थंकर का जीव छद्मस्त अवस्था में संयम ग्रहण करता है, उसी दिन से मौन धारण कर लेते हैं कि शब्द का प्रयोग किया, फंसे। हम ये भूल जाते हैं। हम तो ये समझते हैं कि हम शब्द का प्रयोग करके बहुत कुछ कह देते हैं, बहुत कुछ बड़े हो जाते हैं, बहुत कुछ स्पष्ट स्पष्ट सुना देते हैं, ऐसा मानते हैं। उसमें हमारी होशियारी हम बताते हैं, लेकिन वो होशियारी नहीं है। वो हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। उससे तो आप अपनी आत्मा से बहुत दूर निकल जाते हैं। हमें आत्म तत्व को प्राप्त करना है, हमें सुख का अनुभव करना है, हमें शांति का अनुभव करना है। तो हमें जो ये बात यहाँ बताई है कि वांगमयी वाणी से भी मुक्ति पानी है। वांगमयी दशा है जहाँ उच्चार और उच्चार से रहित विचारों की धारा, उसको भी शांत करने की कोशिश करनी पड़ेगी। और मनोमयी, मन में जो द्वंद्व चल रहा है, मन में जो भावनाएं चल रही है, उस भावनाओं का शमन कर देना, निर्णय कर लेना कि ये 5 क्षण के लिए या 50 क्षण के लिए या 1 मिनट 10 मिनट के लिए मैं इन सबसे मुक्ति पा लेता हूँ। मैं नहीं हूँ, मैं शून्य हूँ। मैं नहीं हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है। उस दशा का अनुभव करने के लिए कायोत्सर्ग करता हूँ। उस दशा का अनुभव करने के लिए मैं प्रयत्नशील होता हूँ। और उसी के लिए मैं ये सब अंतर मन से अपने जीवन में नियमबद्ध होता है। तो दूसरी पंक्ति में आनंद गंजी महाराज कहते हैं कि काया दिकनो साखी धर रहे हो।
मतलब अब केवल आप साक्षी बन जाइए, केवल साक्षी। साक्षी कब बन पाएंगे? अब आज तक हम साक्षी बने ही नहीं। हम तो अपनी इच्छाओं, अपनी भावनाओं, अपने राग और द्वेष के साक्षी बन जाते हैं। केवल साक्षी भाव कि मैं नहीं हूं, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं केवल दृष्टा हूं। तो वो दृष्टि हमें प्राप्त करनी होगी, उसके लिए हमें प्रयत्न करना होगा। तो वो दृष्टि प्राप्त करने के लिए अंत में वो जो कायस्थ सर्ग के अंतिम प्रतिज्ञा है उसमें कहा गया कि जानेणम, ध्यान में एक आलंबन लेता हूं, उस आलंबन में लीन हो जाऊंगा, एकाग्र हो जाऊंगा। तो धीरे 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 एकाग्रता, स्थिरता, धीरता द्वार खोलने लगती है। आत्मदशा की प्राप्ति की अनुभूति की तरफ ले जाने का द्वार खुलने लगता है। और जब एक क्षण के लिए भी स्वानुभूति हो जाती है तो इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, पूरे जीवन के दुखों का विनाश हो। मैंने आज आपको कई बार ये कहा कि पूरे जीवन के दुखों का नाश केवल एक क्षण के लिए अनुभूति होने पर हो जाता है। हमारे श्रमण भगवान महावीर के जीवन चरित्र के कई अद्भुत घटनाओं का वर्णन हमें प्राप्त होता है। उसमें से एक घटना सबको, वो घटना याद है, बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही अत्यंत सुप्रसिद्ध है। श्रमण भगवान महावीर और चंदन बाला का प्रसंग। चंदन बाला एक राजकुमारी, वो राजकुमारी को बचाने के लिए अपनी माँ उनको लेकर के भागती है। बचाती बचाती जंगल में फंस जाती है। जंगल में उनको सिपाहियों ने पकड़ लिया। सिपाहियों ने पकड़ करके माँ के साथ व्यभिचार करने की चेष्टा की। माँ मृत्यु प्राप्त कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है। बेटी उस घटना को देख करके दुखी हो जाती है। अब क्या होगा? जो घंटे 2 घंटे पहले अत्यंत सुख, समृद्धि, आनंद में जीवन व्यतीत कर रही थी, वो राजकन्या अचानक उसका सब कुछ लूट जाए, सब कुछ, कुछ भी ना रहे, जंगल में पहुंच जाए और जंगल में अपनी माँ यानी अपना छत्र भी जब हट जाए, छत्र भी न रहे, अर्थात दुनिया उनके लिए एक भयानक बन जाती है कि क्या होगा, दूसरी क्षण में क्या होगा, यह कल्पना करना उसके लिए दुष्कर बन जाता है। ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए आप कि चंदन बाला का जीवन जब उस घटना से पसार हो रहा होगा तब उसने अपने जीवन की किस दशा का अनुभव किया होगा। जो 1 घंटे पहले चंदनबाला थी, वो 1 घंटे बाद की चंदनबाला का जीवन अंधकारमय, भयानक, दुखद, पीड़ात्मक, सब कुछ, जितनी भी स्थिति, खराब परिस्थिति का हम वर्णन कर सकते, वो सारी खराब परिस्थिति उसके आंख के साथ डरी हुई है कि ये सामने खड़ा हुआ सिपाही माँ को तो मार चुका है, मतलब उनके भय से माँ मर गई है, मतलब माँ की मृत्यु में ये सिपाही ही निमित्त बना है, इसीलिए कहा गया कि उसने माँ को मार डाला, अब उस पर क्या गुजरेगी। जैसे चंदनबाला डरी हुई है वैसे ही वो सिपाही भी डर गया। उसको भी लगा कि कहीं मैं इनको छूंगा तो ये भी आत्महत्या कर लेगी। तो डर डर के मारे उसको पकड़ करके ले चला। उसको कहता है कि बेटी तू चिंता मत कर, मैं तुझे कुछ भी नहीं करूंगा, तेरे साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करूंगा, तू मेरे साथ चल। एकांत में कोई पुरुष
कोई युवती को, स्वरूपवान युवती को हाथ पकड़ करके ये कहे कि तू निश्चिंत हो जा, तू भयमुक्त हो जा, क्या कोई इस परिस्थिति में उसके वचन को सुन करके निर्भय हो सकती है? नहीं हो सकती। हमें जो बात याद रखनी है वो, इस घटना की मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि इस घटना में जो बात बताई गई है वो अद्भुत है। उसको बेच दिया जाता है। भद्रा शेठानी के घर में वो दासी के रूप में जीवन जीने लगती है। एक राजकन्या जब दासी बन जाती है तो क्या बीतती होगी। सेठ उनके पर अति प्रसन्न है, लेकिन सेठ की प्रसन्नता भी शेठानी को पसंद नहीं आई। वो ये समझने लगी कि मेरे सेठ, मेरा पति ये कन्या में आसक्त हो गए और उसका कोई प्रमाण वो खोज रही थी। एक बार पैर धोते हुए उनके बाल नीचे गिर गए तो सेठ ने उस बाल को ऊंचा कर दिया जिससे बाल गंदे ना हो जाए। ये दृश्य वो भद्रा शेठानी देखती है, उनके मन में भयंकर द्वेष उत्पन्न होता है। उनको ये लगता है कि मैं इनको कैसे उनका बदला लूं, उसको कैसे बताऊं और सेठ को भी बता दूं कि मैं क्या हूं। सेठ जब बाहर चले गए तो माथे पर मुंडन करवा दिए। स्त्री की शोभा होती है बाल, स्त्री की शोभा होती है केश। वो केश निकाल दिए गए, हाथों में बेड़ी पहना दी, पग में बेड़ी पहना दी। सेलर में उसको घर का एक ऐसा भाग था पीछे का जहां से रास्ता भी गुजरता था, उस जगह पर उसको बांध करके रख दिया। परमात्मा महावीर वहां से निकलते हैं। श्रमण भगवान महावीर पारणा के अपने अभिग्रह के पूर्ति के लिए इधर उधर खोज कर रहे थे कि मेरी जो प्रतिज्ञा, दुष्कर प्रतिज्ञा है, उस प्रतिज्ञा की पूर्ति कहीं से हो जाए। आज सारी प्रतिज्ञा के, मतलब प्रतिज्ञा के जितने भी उनके मन में निर्णय लिए थे वो सब की पूर्णाहुति देखी गई। राजकन्या होनी चाहिए, दासी बन के रहती हुई होनी चाहिए, हाथ और पैर में बेड़ी होनी चाहिए, माथे पे मुंडन होना चाहिए, हाथों में बाकुला होना चाहिए, आंखों में आंसू होना चाहिए। ये गहन और अत्यंत दुष्कर प्रतिज्ञा थी। कोई विरला ही इस प्रकार की प्रतिज्ञा लेकर के अपनी साधना को आगे बढ़ा सकता है। इसीलिए तो श्रमण भगवान महावीर कहलाए। भगवान को महावीर का विशेषण कई दृष्टि से दिया गया है। तो वो गए, पारणा के लिए गए, सब कुछ वहां पूर्ति होती हुई देखी, लेकिन आंखों में आंसू नहीं था। श्रमण भगवान महावीर लौटते हैं। जब लौटते हैं तो चंदन बाला की आंखों में आंसू आने लगते हैं कि आज मेरे आंगन में मेह अमृत की वृष्टि होने जा रही थी और अचानक झंझावात आ गया, बादलों को बिखेर दिया और पानी बरसना रह गया। अमृत की वर्षा नहीं हो पाई। मैं कितनी अभागी हूँ, अभागन हूँ। मेरे जीवन में मैंने कितने पाप किए होंगे, मैं दुर्भागी हूँ। ऐसा करके रोने लगती है, आंखों में आंसू आ जाते। परमात्मा वापस लौटते हैं और अपनी सारी प्रतिज्ञा की पूर्ति को देख करके उनके द्वारा दिए गए बाकुलों को ग्रहण करते हैं। अब जब ग्रहण करते हैं तो उस समय जो अनुभूति हुई, उतनी अनुभूति हुई कि सब कुछ भूल गई चंदन बाला। द्वंद्व नहीं रहा, दुख भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा और परम अनुभूति का अनुभव हुआ।
पंचवृष्टि हुई। शास्त्र तो कई बात लिखते हैं कि पंचवृष्टि हुई, देव आए, दुंदुभी बजने लगी और बहुत ही घन वर्षा हुई, बेड़ियां टूट गई, मस्तक पर बाल आ गए और सब कुछ बंधन टूट गए। लेकिन मैं उसको अलग ढंग से व्याख्यायित करता हूं कि एक परम अनुभूति के समय जो कुछ भी अनुभूति हुई होगी, शून्य हो गई होगी चंदन बाला, उसने यही सोचा होगा कि आज मैं धन्य हो गई, अब कुछ नहीं चाहिए, अब मैं दासी हूं या राजकन्या हूं, अब मैं सुखी हूं या दुखी हूं, अब मैं भूखी हूं या मैंने मिष्टान्न भोजन किया है, या मैंने अच्छे से अच्छे वस्त्रों का परिधान किया है, या मैंने चिथड़े जैसे वस्त्रों को पहने हैं, वो कुछ भी याद नहीं रहा, शून्य हो गई। और शून्य होने के कारण अत्यंत आनंद का अनुभव हुआ, अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई, जो उनके जीवन के सारे दुखों को समाप्त कर देने वाली अनुभूति थी। तो यहाँ जो हम कायोत्सर्ग में जो बात करते हैं, एक क्षण का कायोत्सर्ग भी यदि सही हो गया तो पूरे शरीर और पूरे मन में जो आनंद की अनुभूति होती है, उस उतना ही नहीं, पूरे जीवन का सारा परिश्रम समाप्त हो जाता है, पूरी अत्यंत आनंद की अनुभूति होने लगती है। लेकिन हमें निर्द्वंद्व होने की कला सीखनी पड़ेगी, जो कायोत्सर्ग के द्वारा हम सीख सकते हैं, उसकी अनुभूति कर सकते हैं। हालांकि उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, उसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, उसके लिए निरंतरता चाहिए, उसके लिए हमारे भाव होने चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मुझे सब कुछ छोड़ देना है। न मुझे शब्द, वाणी या मन के विचारों का प्रवाह, भावनाओं का प्रवाह, राग द्वेष क्रोध मान माया आदि सभी प्रवाह को रोक देना, उसको छोड़ देना होगा, शांत हो जाना होगा, निर्द्वंद्व हो जाना पड़ेगा। तो इधर कहते हैं कि पश्यतु, वही साधक देख सकता है, वही साधक निर्द्वंद्व ब्रह्म को देख सकता है। निर्द्वंद्व हुए बिना निर्द्वंद्व की प्रतीति नहीं हो सकती है, और निर्द्वंद्व होने के लिए हमें मन वचन और काया से मुक्त होकर केवल साक्षी, कहते कि आत्म बुद्धि कायादिक ग्रह्यो बहिरात्म अघरूप सुज्ञानी कायादिकनो साक्षी धर रहे, मतलब काया आदि का साक्षी धर, मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, मैं केवल साक्षी हूं, मैं केवल दृष्टा हूं, मैं भोक्ता भी नहीं हूं, मैं करता भी नहीं हूं, भोक्ता भी नहीं हूं, न मैं हूं न मेरा है, निर्द्वंद्व हूं मैं, विचारों से पर हूं, मैंने उत्पन्न किए या मैंने इस संसार में जिन घटनाओं से पसार होते हुए विचारों का संग्रह किया है, उस विचारों के लेबल को, उस विचारों के लेयर्स को मैं उतार कर फेंक देता हूँ। जब हम लेयर्स को तोड़ते 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 उतारते उतारते फेंकते हुए जब निर्द्वंद्व स्थिति पर पहुंच जाते हैं, तो आत्मा के अनंत आनंद की अनुभूति भले ही क्षणिक हो, लेकिन वो क्षणिक आनंद की अनुभूति हमारे सभी प्रकार के श्रम को, दुख को, पीड़ा को समाप्त कर देने वाला बनता है। तो आगे चल करके ये कहते हैं कि महोपाध्याय यशोविद्या जी ने निर्द्वंद्व बनने की जो बात कही है, उसके बाद कहते कि ये निर्द्वंद्व क्या है, निर्द्वंद्व कैसे बना जा सकता है, निर्द्वंद्व बनने के लिए क्या करना चाहिए। तो मनुष्य जीवन की एक विचित्र दशा की बात करते हैं, मनुष्य जीवन की जो स्थिति है उसकी बात करते हैं कि हम जीवन में
जगते हैं, सोते भी हैं। सूर्योदय होता है, हम जग जाते हैं, रात होती है, सोने लगते हैं। सोते हैं पर सोते नहीं हैं। ये बहुत बड़ी अजीब बात है कि सोते हैं पर सोते नहीं। सोने का मतलब है हमारी जो निद्रा की अवस्था है, मन तो जागृत होता है, इसलिए उसको तंद्रा अवस्था कही। विचारों की धारा बहती रहती है। इसलिए कई बार हम सुबह उठते हैं तो कहते हैं कि आज तो बहुत थकान सी महसूस हो रही है। कारण हमने रात को सोया था, लेकिन तो तंद्रा अवस्था में हम सोते हैं पर सोते नहीं हैं। ये वाली स्थिति है। No, no, then it's fine. To send it now. उपाध्याय यशो विजय जी No need to send it. बहुत ही बातें करने वाले हैं। हम आज और इसकी बहुत है, तो मैं अब यहीं इस मेरे इस विषय को निद्रा अवस्था की अवस्था चिंतन कर। जी जीतू भाई, अभी एक्चुअली एंड में थोड़ा थोड़ा नेटवर्क इश्यू आ रहा था। तो अभी जैसे आपने लास्ट में कुछ सेंटेंसेस बोले तो उसमें भी थोड़ा नेटवर्क इश्यू था। बट एनीवेज हमारा सेशन ऐसे भी विराम की ओर है। अगर किसी को कोई भी प्रश्न है। हेलो। हाँ ठीक है। सो अभी तो पूर्ण हो चुका है। किसी को प्रश्न पूछना है तो थोड़ा समय के लिए निकालते हैं। जी जी, अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। हम ये सेशन ओपन रखते हैं। जी प्रदीप जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अच्छा, आपके आपके ओर से आवाज आ रहा था निर्भय। आपने म्यूट किया तो वो चला गया। જીતુભાઈ, એક પ્રશ્ન છે, એક બે પ્રશ્ન છે। આગલા સ્વાધ્યાયમાં આપશે કહ્યું કે આપણે ક્ષેત્ર એટલે આપણા દેહના દરેક અંશને જાણવા જોઈએ, તો એ જરા વધારે સમજવું હતું। हम जब पूरे शरीर के प्रति सजग हो जाते हैं तो हमें पता चलता है कि शरीर के प्रत्येक अंग जो है वो हमारे नहीं है। जिसको मैं मेरा मान करके जी रहा हूँ, वो यहाँ छोड़ करके चले जाने वाला हूँ, यहीं छूटने वाला है और बाद में समाज उसको जला देने वाला है। उस प्रत्येक अंग पर, प्रत्येक अंश पर हम इस प्रकार की अनित्य भावना की स्मृति करते हुए शरीर के प्रत्येक भाग में परिभ्रमण करते हैं, तो शरीर के प्रति हमारी जो आसक्ति है उस आसक्ति को नष्ट कर सकते हैं, उस आसक्ति से मुक्त हो सकते हैं। उस दृष्टि से मतलब केवल अनित्य भावना का मतलब कि सब कुछ नश्वर है, सब कुछ नश्वर है, इतना बोल देने मात्र से नश्वरता का बोध नहीं होता है, उसकी अनुभूति नहीं होती। इसलिए हम सबसे पहले बाल को देखेंगे कि हमारे बाल तो हमारे नहीं है। जिस बाल को लेकर के मैं कितना परिश्रम कर रहा हूँ, जब हम गंजे होने लगते हैं तो हमें लगता है कि मेरे बाल नहीं रहे। थोड़े बाल रह जाते हैं तो उस थोड़े बाल की रक्षा करने के लिए भी बहुत प्रयत्न करते हैं। बाल जब सफेद होने लगते हैं तब परेशान होते हैं, उसको काला करने की कोशिश करते हैं। मतलब एक जो बात नष्ट होने वाली है, जो बात इसी जन्म में हमारे देखते देखते ही नष्ट हो रही है, उसके प्रति भी हमारा लगाव कितना है, वो जब तक हम उसको तात्विक चिंतन में ले नहीं आएंगे तब तक हमें मुक्ति का बोध नहीं, तब तक हम आसक्ति से रहित नहीं। फिर हमारे भ्रमर पर आएंगे, फिर हमारी खोपड़ी में जाएंगे कि जिस विचारों पर हमारा इतना अधिक आधिपत्य है कि मैं जो सोचता हूँ वही सही है। अरे भाई, आपके विचार का कितना मूल्य है? आपकी खोपड़ी के बाहर आपके विचार निकलता है तो अपनी पत्नी या मतलब अपने परिवार के बच्चे भी उस विचार का सम्मान नहीं करते हैं, किंतु फिर भी हमें अपनी खोपड़ी में पड़े हुए विचारों के प्रति कितना लगाव है, हम ये सोचते ही नहीं है, हम उसके गहराई में जाते ही नहीं। फिर आंखें, फिर दांत, फिर नाक, फिर कान,
ऐसे हम प्रत्येक पदार्थ अंगों पर चिंतनशील बनेंगे तो हमारी जो आसक्ति है, शरीर के प्रति जो आसक्ति है, उस आसक्ति का अंत आ जाएगा। उस दृष्टि से हमने ये कहा था कि शरीर के प्रत्येक अंग को जानना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, उस पर चिंतन करना चाहिए। अनित्य भावना और असुचि भावना का उसमें भाव भाना चाहिए कि मैं कल ही नहाया था, स्नान किया था, कल ही मैंने बहुत महंगा साबुन खरीद करके देह को सुशोभित और सुगंधित किया था, 24 घंटे में वो दुर्गंध मारने लगा। मतलब कि हमारा शरीर का अंदरूनी जो हिस्सा है वो अशुचि फैलाने वाला है, और उस अशुचि को मैं कितना पालता हूँ। स्वच्छ रहना, सुशोभित रहना, सुगंधित रहना एक व्यवहारिक दृष्टि से कर्तव्य हो सकता है, लेकिन उसमें आसक्त हो जाना वो हमारी साधना में बाधक बनता है। तो उस बाधा को हटाने के लिए क्या करना चाहिए? तो प्रत्येक घटनाओं को, प्रत्येक बातों को तात्विक चिंतन में ले आना होगा, तभी हम उससे मुक्ति पाएंगे। इस दृष्टि से हमें चिंतनशील बनना है। अभी समझ आई जीतू भाई, आभार। जी, थैंक यू सो मच। और किसी को कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। जी जीतू भाई, सच किसी को प्रश्न नहीं है तो हम आज की स्वाध्याय को विराम दे सकते हैं। और आज आपने बहुत अच्छी बात बताई कि महोपाध्याय यशो विजय जी महाराज साहब के जो ग्रंथ है उसके अंदर शास्त्रों की गहराई, अनुभव की ऊंचाई और स्पष्ट मार्गदर्शन है जो आप हमारे सब तक पहुंचा रहे हैं। उस बदल हम सब बहुत बहुत दिल से आपके प्रति आभार अभिव्यक्त करते हैं। और इसी के साथ हम आज की इस सेशन को विराम देते हैं। और विराम देने से पहले जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामे में सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूवेषु वैरम वंचन केणि, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। सभी को मेरे प्रणाम। जीतू भाई प्रणाम। प्रणाम प्रणाम।